सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार फास्ट कार मैथ क्वेश्चंस में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही झड़प पे। ठीक है कि इस समय लगभग आज 50 दिन पूरे हो रहे हैं। कितने दिन? लगभग 50 दिन आज पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं आ रही है जिसके कारण युद्ध समाप्त हो सके। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है यूक्रेन और ये है इसके पड़ोसी देश रसिया। अगर इसके हम इतिहास के बारे में बात करें तो ये 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उससे पहले जो ये रूस था, ये रूस और ये जो यूक्रेन था, ये दोनों देश आपस में ही मिलके रहते थे। इन दो ये रूस, ये जो यूक्रेन है, ये रूस का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में, जब ये स्टार्ट हुआ है, 1945 में जब ये समाप्त हुआ, तो ये जो रसिया है ये 15 देशों में मिलकर के टूट गया। पहले इसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये 15 देशों में मिलकर के टूट गया। ठीक है, 15 देशों में विभाजित हो गया, इसका खंडन हो गया। उससे पहले ये दोनों आपस में ही एक देश के नाम से जाने जाते थे, उसका क्या नाम था? यूएसएसआर। ठीक है, अब इस यूएसएसआर जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो ऐसी महाशक्तियां निकली, दो ऐसी महाशक्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको बोला जाता है, दूसरा एक रूस निकल करके आया। रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अभी भी इन दोनों के बीच में आयात निर्यात तो होता है, लेकिन अगर उस प्रकार से कहें कि एक में खाना खा ले तो कभी भी नहीं कर सकते ऐसा काम। ये एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कारण क्या है? देखिए, ये जो रूस इसके ऊपर हमला बराबर कर रहा है, किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। आज 50 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पे फिर भी वो हमला बंद करने का नाम नहीं ले रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो यूक्रेन है, ये एक संगठन में शामिल होना चाहता था, एक संगठन में शामिल होना चाहता था, जिस संगठन का नाम था नाटो। नेटो माने तो क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा संगठन जिसने आज पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया की नजर आज नाटो के ऊपर है, नाटो सदस्यों के ऊपर है कि कहीं विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। ऐसा क्या है नाटो के अंदर जिसके कारण आज पूरी की पूरी दुनिया नाटो सदस्यों पर देख रही है। नाटो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये दो महाशक्तियां बनकर के आई, जिसमें से अमेरिका ने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसके अंदर निर्माण करते समय 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उन 12 देशों में से ये देश जो हैं, 12 के 12 देशों, जिन्होंने जब ये दोनों युद्ध समाप्त हुआ तो रूस ने एक अलग संगठन बनाया और अमेरिका ने एक अलग संगठन बनाया। अमेरिका ने अपने संगठन का नाम रखा नेटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या कारण था कि इसको रखना पड़ा? तो ये इनकाउंटर करना चाहता था किसको? रसिया को। रसिया को चारों तरफ से घेरने के कारण, घेरने के चक्कर में आज रूस इसके ऊपर हमला कर रहा है। और गोले कौन खा रहा है? तो यूक्रेन गोले खा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? यही है कि ये जो यूक्रेन है, ये नाटो के अंदर शामिल होना चाहता था। तो नाटो के अंदर शामिल होना चाहता था तो नाटो में शामिल हो जाए ना, क्या दिक्कत थी फिर आखिर इनके ऊपर गोले बरसाने की? उसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है वो यही है, क्या कि अगर ये यूक्रेन नाटो के अंदर अगर शामिल हो गया तो ये समझ लीजिए कि रसिया चारों तरफ से अमेरिका से घिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये शामिल होता है, बाई चांस मान लीजिए शामिल हो गया, जब ये शामिल हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई? अमेरिका यहाँ पे अपनी ला करके सेना खड़ी कर देगा, अपनी सेना खड़ी कर देगा, अपनी मिसाइलें खड़ी कर देगा। तो यहाँ पे ये जो इसके खोपड़ी पर ये रूस बैठा हुआ है, इसके ऊपर तो दबाव बन जाएगा रूस के ऊपर। और अमेरिका तो वैसे भी सुपर पावर है, सैंक्शन लगाते घूम रहा है,
खुद के सेंसर तो कभी हटाता वो नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर तो सेंसर लगाते घूमता है। ठीक है, तो ये अमेरिका यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा खोपड़ी पर। इसी के कारण आज जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन, रूस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है, व्लादिमीर जेलेंस्की। इन दोनों के बीच में बहुत ही झड़प हो रही है, जिसके कारण इसने पूरे के पूरे यूक्रेन को बर्बाद करके रख दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं नाटो के बारे में कि आखिर ये नाटो है क्या। तो नाटो के बारे में अगर हम बात करें तो नाटो का जो गठन हुआ था वो 1949 के अंदर में हुआ था। कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जब अपने यहाँ भारत का संविधान लागू होने वाला था, तब यहाँ पे इसका गठन किया गया था। इसके अंदर जो मेंबर थे, जो साइन करने वाले, जो हस्ताक्षर करने वाले, जो सदस्यता लेने वाले जो देश थे, वो 12 देश थे। उस 12 देशों में से कौन कौन से थे, बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड था, इटली था, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 12 देशों ने मिल करके इस नाटो संगठन का निर्माण किया था। इस नाटो संगठन के अंदर अगर हम इस समय देखें तो टोटल जो सदस्य देश हैं वो 30 हैं, जिसमें से जो 28 देश हैं वो यूरोपीय हैं और 2 जो देश हैं वो नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। ठीक है, अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो ऑब्वियसली बात यही है कि ये बेल्जियम भी किसका सदस्य है, नाटो का सदस्य है। अच्छा ठीक है, तो वही इसमें कितने देश दिए गए हैं, 12 सदस्य। 12 सदस्यों ने मिलकर के इस संगठन का निर्माण किया था। इस समय जो टोटल अगर कंट्री की बात करें हम तो इसमें 30 देश हैं, उसमें से कौन कौन से हैं, ये इधर रहे आपके देश। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके नक्शे के बारे में। देखिए ये यूक्रेन है, यूक्रेन का पड़ोसी देश इधर अगर हम देखें तो ये कौन है, ईस्ट में अगर देखें तो रसिया है। अगर इसके हम वेस्ट में इधर आ जाते हैं, वेस्ट एंड साउथ के बीच में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, हंगरी है, रोमानिया है, और ये कौन सा है, मोल्डोवा। आगे इसमें देखते हैं, इसके अगर हम देखें इसके ऊपर कौन सा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ कौन है, तो पोलैंड है। ठीक है, ये इसके क्या है, पड़ोसी देश है। अगर आपको इसके बारे में पता चल गया हो तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इसके पीछे के इतिहास के बारे में। किसके इतिहास के बारे में, इस यूक्रेन के इतिहास के बारे में, कि आखिर इस युद्ध की जड़ कहाँ से है, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था। तो इसकी अगर हम जड़ की बात करें तो सन 2014 की अगर हम बात करें तो सन 2014 में रूस और इसके बीच में युद्ध चल रहा था, युद्ध होने ही वाला था। पूरे दुनिया की नजरें इसके ऊपर टिक गई थी कि कहीं युद्ध ना हो जाए, ऐसी संभावना बिल्कुल बन चुकी थी। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन से थे, बराक ओबामा थे। बराक ओबामा उस समय राष्ट्रपति थे। तब इन्होंने ये रसिया, रूस के जो राष्ट्रपति थे और इधर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, इन दोनों ने मिलकर के जब बात की थी आपस में, लगभग 1.5 घंटे तक बात चली थी। उसके पश्चात इस रूस ने अपनी सेनाएं वापस ले ली थी यूक्रेन से, वरना यूक्रेन में तो युद्ध उसी समय हो जाता। लेकिन युद्ध हुआ भी, और कहाँ पर हुआ, ये जो यहाँ इसके पड़ोस में था जिसका नाम था क्रोमिया, उस क्रोमिया पर कब्जा कर लिया किसने, रूस ने कब्जा कर लिया। और पूरी की पूरी तरह से इस पे आज अगर हम देखें तो क्रोमिया पर किसका कब्जा है, तो रूस का कब्जा है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके और पीछे से अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में। तो ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 में, तो 1945 में जब युद्ध हुआ था उसके पश्चात, युद्ध के पश्चात इसने क्या हुआ, 24 अगस्त 1991 को इसको स्वतंत्रता मिल गई। कहाँ से, रूस से। रूस से ये पूरी तरह से आजाद हो गया और एक देश के नाम से जाना जाने लगा। इसमें अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये इसकी इतनी एरिया है, लगभग 6,03,628 किलोमीटर स्क्वायर में ये बसा हुआ देश है। ये 46वां सबसे बड़ा देश है
अगर इसके हम संविधान की बात करें तो इसमें 28 जून 1996 में इसमें संविधान लागू हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं कि अभी भी इसके बीच में क्या कारण है जिसके कारण इन दोनों में युद्ध हटने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, इसके पीछे का ये लॉजिक है, ना तो ये देश हटने को तैयार है और ना तो ये देश हटने को तैयार है। ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि हम इसको कब्जे में ले लेंगे, अगर ये नाटो में शामिल होने की कोशिश करेगा तो हम इसको कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी अगर हम बात करें नाटो के बारे में और थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, नाटो के अंदर जो मेन खास बात है वो क्या है? वो ये है कि अगर नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें अगर किसी एक सदस्य के ऊपर, एक सदस्य देश के ऊपर किसी भी अदर कंट्री ने अगर हमला किया तो ये सभी जितने भी देश हैं, इसमें 30 देश हैं, ये 30 के 30 देश मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। और जब ये मानेंगे हमारे ऊपर हमला हुआ है तो जो कंट्री इसके ऊपर हमला की होगी उसके ऊपर ये सभी के सभी देश हमला कर सकते हैं। ठीक है, इसी के कारण ये रूस, ये जो यूक्रेन है, ये इसमें शामिल होना चाहता है। क्यों शामिल होना चाहता था? क्योंकि ये जो यूक्रेन है ये अपने पास हथियार नहीं रखता था, क्योंकि ये जानता था कि ये जो पूरी दुनिया है एक ऐसी सुंदर है, ऐसी सुंदर बन चुकी है जो युद्ध अब नहीं करेगी। लेकिन इसको क्या पता था कि अगर हमने जहां भी नाम ले लिया नाटो में जाने के लिए तो हमारे ऊपर जो बैठा हुआ ये रसिया है ये क्या हालत करेगा। इसको इस बारे में एक भी पॉइंट नहीं पता था। हालांकि ये तो जानता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने ही वाला है अगर हमने नाम ले लिया, लेकिन फिर भी इसने साहस किया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने बहुत ही डट करके इसमें अभी मुकाबला कर रहे हैं। इनका एक युद्धपोत जो ब्लैक सी के अंदर था, एक बहुत बड़ा जहाज था जिसका नाम क्या था देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जहाज था उस जहाज के ऊपर इन्होंने हमला किया है। अपने एक ऐसे रॉकेट से हमला किया है जिस रॉकेट को इन्होंने 7 साल की मेहनत के बाद तैयार किया था और उससे हमला किया है, जिसके कारण ये जहाज जो है मॉस्कोवा, जहाज का नाम क्या है? मॉस्कोवा जहाज का नाम है। उस जहाज के ऊपर इन्होंने हमला किया और ये जहाज पूरी तरह इस समय घायल रूप से समुद्र में पड़ा है, बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से देश ने आज रूस की नाक में दम कर रखा है। और आप लोग क्या कहते हैं कि मेरी असफलता के कारण ये हैं, वो हैं, लेकिन आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। एक छोटा सा देश जो कि आज रूस के ऊपर हमले पर हमले करता जा रहा है और इधर से रूस इसके ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन हटने का नाम नहीं ले रहा है। इसी प्रकार से अगर आप लोग भी डटे रहे, चाहे जितनी भी मुसीबतें भले ही क्यों ना हमारे जीवन में आती रहे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को जरूर पाना है। अगर ये उम्मीद लगाकर हम चलते रहेंगे तो कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो, जो असंभव हो, जो इम्पॉसिबल हो। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।